नमो सया सर्व सिद्धाणम। ओम नमो सया सर्व सिद्धाणम। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रतिपल वंदनीय मम आराध्या मातृ स्वरूपा तीर्थ स्वरूपा गुरु माँ के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों एवं लोगस्य रेकी शिविर के अंदर आए हुए सभी साधक एवं साधिका को धन्यवाद, थैंक यू। हमने 2 दिन से हमारा शिविर जारी है, आज भी शिविर रहेगा। उसके बाद बड़े महाराज साहब का प्रवचन होगा। जरा पीछे का रिवर्स ले लें। सबसे पहला चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। उसका स्थान कहाँ पर है? राइट। उसका तीर्थंकर का मंत्र कौन सा है? मैंने बीज मंत्र नहीं पूछा है, पहले तीर्थंकर का मंत्र पूछा। ओम ऋषभ जिनम, और उसका बीज मंत्र लम है। पीछे सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ किसी को लिखना है? आप सभी को लिखना है? याद हो गया है? याद हो गया है तो फिर मैं समय ये नहीं करूं। दूसरा चक्र कौन सा था? स्वाधिष्ठान। और उसमें स्थापना किसकी करेंगे? अजितनाथ की। सॉरी, मूलाधार चक्र का रंग कौन सा था? स्वाधिष्ठान चक्र का रंग। और उसका बीज मंत्र राइट। तीसरा चक्र मणिपुर। मणिपुर चक्र का रंग कौन सा है? तीर्थंकर कौन से हैं? संभवनाथ। और स्वाधिष्ठान चक्र के तीर्थंकर अजितनाथ, राइट। और इसका बीज मंत्र तीसरे का राइट। जब हम लोग रेकी शुरू करते हैं तो आज्ञा किसकी लेते हैं और धन्यवाद किसको देते हैं? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप रेकी आप घर में जब प्रैक्टिस करेंगे, आज्ञा महत्वपूर्ण है और धन्यवाद महत्वपूर्ण है। ये 2 चीजें आप जरूर ध्यान रखें। जब भी हम कोई साधना करते हैं, अगर आप आज्ञा लेकर कोई काम करोगे तो सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है आपकी साधना के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो सॉल्व करना भी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है। इसलिए कोई भी साधना, कोई भी अनुष्ठान बिना आज्ञा नहीं करना है। जैसे किसी भी स्थान में अगर आपको रहना है तो आपको परमिशन की जरूरत होती है। बिना परमिशन आप होटल में नहीं रह सकते, बिना परमिशन आप किसी शोरूम में एंट्री नहीं ले सकते, बिना परमिशन आपके घर के अंदर कोई आ नहीं सकता। तो आप किसी के घर में अगर इंटर हो रहे हो, किसी की ओरा या ऊर्जा के अंदर इंटर हो रहे हो, तो पहले आपको उनका परमिशन लेना जरूरी है। तो आप लिख लेंगे सबसे पहले शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा, बीस विहरमान की आज्ञा, चौबीस तीर्थंकरों की आज्ञा,
जिन शासन रक्षक देवी और देवताओं की आज्ञा। जो नया है वह भी लिख ले। हाँ, पहला शक्रेंद्र महाराज, दूसरा 20 विहरमान और तीसरा 24 तीर्थंकर। अब लीजिए, जिन शासन रक्षक देवी और देवता लिखा, माता पिता का धन्यवाद, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, जिनकी आपने समकित ली है, तो अपने अपने गुरुओं का धन्यवाद। डॉक्टर उसीकी का धन्यवाद, जिसने रेकी की शुरुआत करी थी। डॉक्टर ऊसुकी, ऊसुकी, राइट। डॉक्टर दिव्य प्रभा जी का धन्यवाद। और जिनके सानिध्य में ये रेकी सिखाई जा रही है, डॉक्टर चंदना जी महाराज साहब का धन्यवाद। हुआ, अब शुरू करें आज का सेशन। अक्षय ज्योति जी का धन्यवाद, सिखाने वाले नहीं, आइए, हमारा मणिपुर चक्र, सॉरी मूलाधार चक्र अब लिखना नहीं है, अब आपको सुनना है, क्योंकि बाकी की चीजें आपको याद हो गई हैं। और वैसे पुस्तक के अंदर आपको दिया गया है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और उसके बाद मणिपुर चक्र। जब हम लोगस की साधना करते हैं, लोगस के लिए कहा जाता है, गुरुदेव और गुरु मां फरमाया करती थी, अगर किसी को प्रेत बाधा है या किसी को मैली विद्या का प्रयोग किया गया है या किसी को नजर दोष है या और कोई दोष है, अगर उस व्यक्ति को लोगस सुनाया जाए या लोगस से उसकी नजर उतारी जाए या लोगस का पानी पिलाया जाए या वह स्वयं लोगस का पाठ करे, तो इन सारी चीजों से वह मुक्त होता है। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन राजस्थान में आज भी हमारी जो वयोवृद्ध महिलाएं होती है, अगर कोई तपस्या करता है और किसी को नजर लग जाती है तो पूंजनी लेती है, लोगस गिनती है और उसकी नजर को क्या कर देती है, उतार देती है। कहने का उद्देश्य, लोगस का हर अक्षर, हर शब्द, हर गाथा अपने आप में एक मंत्र है, अपने आप में एक स्तोत्र है, और जिसकी कुछ गाथाएं शाश्वत है और कुछ गाथाओं का भगवान सुधर्मा स्वामी ने कुछ गाथाओं का क्या किया है, बनाया है। उन्होंने उसका निर्माण किया है। 7 गाथा 7 चक्रों के ऊपर स्मरण करना है। जब आप ध्यान के अंदर बैठते हैं, जब आप साधना के अंदर बैठते हैं, तो आप तय कर रहे हैं, हर एक गाथा पर, एक चक्र पर मैं अपना क्या रखूंगा, हाथ रखूंगा और ध्यान रखूंगा। क्योंकि
जिस समय आपकी गाथा का क्रम है उस समय आपको चक्रास का भी क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। गाथा आप गिनते हैं, लोगस गिनते हैं, लेकिन सुबह में उठकर एक लोगस गिनना है। कितना? एक लोगस गिनना है और एक लोगस के माध्यम से पूरे चक्रास को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। लोगस आपका साथ कैसे देता है, छोटा से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं। एक बार एक लड़की फ्लाइट में सफर कर रही थी। फ्लाइट काफी ऊपर थी, आकाश में उड़ान भर रही थी। तभी फ्लाइट ऊपर नीचे होने लगी। फ्लाइट के अंदर करीब 300-400 लोग बैठे हुए थे। सभी की हार्ट बीट बढ़ गई। पायलट ने कहा, फ्लाइट को मैं संभाल रहा हूं, सभी सावधान हो जाएं, और लगता है कि इसे इमरजेंसी में कहीं ना कहीं लैंड करना पड़ेगा। पायलट एक बार, 2 बार, 3 बार वार्निंग दे रहा है। कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कोई घबरा रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई सोच रहा है मेरा क्या होगा, ये फ्लाइट गिर जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन एक लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही और हंस रही है। उसके पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ सोच रहा है। इस लड़की को न डर है न भय है। कोई रो रहा है, उसकी भी इसको कोई टेंशन नहीं, कोई चीख रहा है, उसका भी टेंशन नहीं। पायलट बार बार वार्निंग दे रहा है तो भी अपनी दुनिया के अंदर मस्त है। और करीब 5 या 6 या 7 साल की लड़की है और बिंदास अपनी पुस्तक पढ़ रही है और आराम से हंस रही है, उसे कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी देर के बाद पायलट ने इमरजेंसी में उस फ्लाइट को कहीं पर लैंडिंग किया, उतारा, और जैसे ही उतारा सब लोग फटाफट बाहर निकले और शुक्रिया किया कि चलो हम बच गए। जो लड़की के पास जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने पूछा, बेटा मैं तुझे एक बात पूछना चाहता हूं। बोलो अंकल। बोले सब रो रहे थे, सब चीख रहे थे, पायलट बार बार बोल रहा था, लेकिन बेटा तेरे चेहरे पर शिकन भी नहीं आई, उदासी भी नहीं आई, न रोई न चीखी न टेंशन आया। क्या तुझे मरने का कोई डर नहीं था? क्या तुझे कोई भय नहीं लगा? तू हंस क्यों रही थी? उसने कहा, अंकल आपको पता नहीं है, जो पायलट है और जो फ्लाइट चला रहे हैं वो मेरे पापा है। कौन थे? मेरे पापा थे। जो फ्लाइट चला रहे थे वो पायलट मेरे पापा है। जिस फ्लाइट के ड्राइवर अगर मेरे पापा रहे तो मुझे किस बात का डर? मैं क्या नहीं हो सकती हूं? मैं मर नहीं सकती, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बेटी किस में बैठी हुई है, इस फ्लाइट में। जब पापा टेंशन लेने वाले हैं तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना, हमारी इस फ्लाइट के ड्राइवर कौन है? परमात्मा है। परमात्मा के भरोसे अपने आप को छोड़ दो, संभालने वाला कौन है? ऊपर वाला है। परमात्मा से अगर आपकी प्रीत हो जाए, परमात्मा से अगर आपका लगाव हो जाए, परमात्मा से अगर आपका जुड़ाव हो जाए तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आइए, आज चक्र कौन सा है? अनाहत, हार्ट चक्रा, जिसका स्थान है दिल। दिल दो, किसी एक को दो। दिल दो, किसी नेक को दो। दिल कोई प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। हम दिल को क्या कर देते हैं? बेटे को भी दे दिया, घर वाले को भी दे दिया, पोते को भी दे दिया, दोस्त को भी दे दिया। माय हार्ट बोलते हो ना, अरे मैंने तो तुझे दिल दे दिया, अरे मेरा तो पूरा दिल ही तेरे पीछे है। अरे इस दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा ना। दिल दो, किसको दो? एक को दो, परमात्मा को दो। ये कोई भगवान का प्रसाद नहीं है कि तुम क्या कर दो, बांट दो। अनाहत चक्र, दिल, जिसका लगाव परमात्मा के साथ होना चाहिए,
और ये चक्र अगर आपका अनबैलेंस है तो याद रखना, आपने देखा होगा कई व्यक्ति बहुत जल्दी से क्या कर देते हैं, रोते हैं। उसका कारण उनका अनाहत चक्र बैलेंस नहीं है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर ब्लॉकेज है, अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, अगर वॉल्व्स की प्रॉब्लम है, तो सोच लेना कि आपका अनाहत चक्र अनबैलेंस है। इससे बैलेंस करने के लिए ग्रीन कलर का आपको क्या करना है, ध्यान करना है। ऐसा इसका रंग है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है आप क्या करो, सुबह में घूमो। आप जब कभी बगीचे में जाते हो या आप हिल स्टेशन पर जाते हो तो आपको कैसा लगता है, एकदम प्रकृति के वातावरण में। और हमारी महिलाएं भी एक बार कह रही थी, एक दिन मैंने गुरुवार को ग्रीन रंग रखा था तो बोली वाह आज तुम्हारा चॉइस का कलर है। एक अलग सी खुशी कुछ महिलाओं के चेहरे पर थी। ओके, ग्रीन कलर पहनना, ग्रीन कलर को चॉइस करना, प्रकृति के साथ जुड़ना, नेचर के साथ जुड़ना, क्योंकि नेचर और प्रकृति का रंग कौन सा है, ग्रीन है। नेचर के साथ जो जुड़ता है उसका नेचर अच्छा होता है और उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो ग्रीन कलर आपको शांति देता है, ग्रीन कलर आपको सुकून देता है, ग्रीन कलर आपको खुशियां देता है। जो व्यक्ति हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है, उसका हार्ट चक्र एक्टिवेट रहता है। जो व्यक्ति हमेशा क्रोध करता है, चिड़चिड़ करता है, उसका अनाहत चक्र क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो जब भी आपको लगता है कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है, जब भी आपको लगता है कि मुझे एंजियोग्राफी करवाना है, जब भी आपको लगता है कि मेरा हार्ट वीक हो रहा है, तो आप कौन सा चक्र देखेंगे, अनाहत चक्र देखेंगे। अनाहत चक्र जब आपने एक्टिवेट किया तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, दूर होगी। ध्यान ग्रीन कलर का करना है और बिल्कुल दिल से आप किसको जोड़ना है, नॉट परिवार, परमात्मा से। अगर आपका एक चक्र अच्छा रहा तो एक बात और लिख कर ले लीजिए, जिनका यह चक्र एक्टिवेट है उसका बेटा अपनी मां को कभी भी छोड़कर क्या नहीं होगा, नहीं जाएगा। क्योंकि रिश्ता कहां से जुड़ता है, दिल से जुड़ता है। और जिसका ये चक्र ब्लॉकेज है उसका बेटा उसके साथ कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नहीं रह सकता है। मैंने ये सिर्फ आपको क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो आइए आज की ध्यान प्रक्रिया हम क्या करते हैं, आंखें कोमलता से बंद, चश्मा निकाल दें, हाथ अपने दोनों हथेलियां आकाश की ओर खुली रखें। एक गहरी सांस भीतर ले, धीरे से छोड़ें। सांस जिस समय ले रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करें। सांस जिस समय छोड़ रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दें। महसूस करें राइट हैंड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी एक वाइट लाइट प्रवेश कर रही है। लेफ्ट हैंड से देखें, एक ब्लैक एनर्जी, एक ब्लैक ऊर्जा हाथ से बाहर जा रही है। अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड के अंदर छोड़ दे।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अपने भीतर की ओर खींचे। पुनः वापस एक गहरी सांस अपने भीतर की ओर खींचते हुए वापस एक बार अपने भीतर गहरी सांस लें। सुंदर मधुर ओम की ध्वनि के साथ हमारी साधना का मंगलमय प्रारंभ। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को, एनर्जी को जिसमें समावेश होता है, ऐसे ओम को हमने उच्चारण किया। पूरी एनर्जी को हमने रिसीव किया। भूमि के क्षेत्रपाल की आज्ञा, शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा, वर्तमान अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी की आज्ञा, 20 विहरमान की आज्ञा, 24 तीर्थंकरों की आज्ञा, नमो 24 अंपी जिनवरा, 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 तीर्थयराम में पश्यन्तु, तीर्थयराम में पश्यन्तु, तीर्थयराम में पश्यन्तु, तीर्थयराम में पश्यन्तु, तीर्थयराम में पश्यन्तु। तीर्थयराम में पश्यन्तु। माता पिता का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, डॉक्टर उसुकी का धन्यवाद, मेरे संगीत जिनसे मैंने पाई ऐसे गुरु एवं गुरु माँ का धन्यवाद, प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब का धन्यवाद, साध्वी दिव्य प्रभा जी का धन्यवाद। पूर्व दिशा की अपना सिर्फ विचार लेकर जाएं, अपने दोनों हाथ आकाश की ओर खुला रखें, मुद्रा छोड़ दे, सिर्फ दोनों हाथ खुले रखें। पूर्व दिशा को हम वंदन करते हैं और पूर्व दिशा की मंगलमय ऊर्जा जहाँ पर अरिहंत परमात्मा विराजित रहते हैं, जहाँ पर 24 तीर्थंकर विराजित हैं और जो सूर्य की दिशा है, जहाँ पर सूर्य हजारों हजार किरणों के साथ उदित हो रहा है, ऐसी मंगलमय सूर्य की ऊर्जा, 20 विहरमान की ऊर्जा और तीर्थंकर की ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं। आपकी उंगलियों के ऊपर के लास्ट पॉइंट जहाँ से ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, आप देखें आपके हाथों में, आपकी उंगलियों में, आपके शरीर में एक स्पंदन सा पैदा हो रहा है। दक्षिण दिशा को हम वंदन करते हैं। दक्षिण दिशा के अंदर हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को हम रिमूव करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को हम रिसीव करते हैं। पश्चिम दिशा के अंदर हम वंदन करते हैं जो गणपति की दिशा है।
वहां की रही हुई पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर एक बिजली की धारा की तरह प्रभावित हो रही है। वंदन का भाव आपके मन में आए। उत्तर दिशा जो कुबेर की दिशा है, अगर फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है, नमन करते हुए ऊर्जा रिसीव कीजिए और मन में ये सोचिए मेरी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। अगर कोई कर्जा है तो विचार कीजिए मेरा कर्जा पूरा खत्म हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। आई एम वेरी लकी। क्लॉकवाइज आपको घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। मूलाधार चक्र पर रेड कलर का ध्यान, स्वादिष्ठान चक्र पर सिंदूर कलर का ध्यान, मणिपुर चक्र पर येलो कलर का ध्यान। आज हमारा कौन सा चक्र? अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा। देखिए चारों ओर हरियाली है। गहरे हरे रंग का ध्यान करें। चारों ओर हरियाली नजर आ रही है, एवरग्रीन। और उस ग्रीन आसन पर आप बैठे हुए हैं। ग्रीन आपके कपड़े हैं। चारों ओर ग्रीनमय वातावरण है। एक सुखद वातावरण का एहसास करें। एक ग्रीन कलर का कमल आपके सीने के ठीक मध्य भाग के अंदर खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसकी हर पत्तियां, हर किस्लें कितनी सुंदर लग रही है। गहराई के साथ देखें, कितना प्यारा कलर है। उस पर तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी को विराजित करें। लोकस की चौथी गाथा अपना राइट हैंड वहां पर रखें, ठीक हृदय के मध्य भाग पर। चौथी गाथा और अंतिम गाथा का स्मरण करेंगे। कुंठोरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि रिठनेमिं पासन्तः वर्धमानं च चण्डेषु निर्मलयरा आयिचेषु ह्यं प्रयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। महाप्रभाविक, गणधरों के द्वारा रचित, देवों के द्वारा पूजित ऐसी लोगस की चौथी गाथा का हमने स्मरण किया। अपने हृदय पर हाथ रखते हुए और जहां पर परमात्मा विराजित थे, ऐसी अंतिम गाथा से परमात्मा का भव्याति भव्य हमने अभिषेक किया। जब परमात्मा विराजित हो गए तो आइए उस परमात्मा का नाम स्मरण के द्वारा कर्मों की निर्जरा, नाम स्मरण के द्वारा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हे परमात्मा, मेरे हृदय के अंदर रही हुई जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम है,
लंग संबंधी, हृदय संबंधी, ब्लॉकेज संबंधी, हार्ट संबंधी कोई भी तकलीफ है तो आपके स्मरण मात्र से वह ठीक हो जाए। चौथे तीर्थंकर का स्मरण किया जाएगा। एक बार साध्वी जी बोलेंगे, एक बार आप सभी को बोलना है। ॐ अभिनन्दनं जिनं 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 ॐ अभिनन्दनं जिनं। अभिनंदन स्वामी जो एक खुशी का कारक है। जब हमें कोई काम होता है, खुशी होती है या कोई जीत कर आता है, हम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं और हम उसे गुलदस्ता भेंट करते हैं। ये अनाहत चक्र का प्रतीक है, ये हृदय का प्रतीक है, ये हमारी भावनाओं का प्रतीक है, ये हमारे दिल का प्रतीक है। ऐसे अभिनंदन स्वामी का स्मरण किया। एक गहरी सांस भीतर लें, धीरे से छोड़े। सिर्फ हृदय को देखने की कोशिश करें। जिन जिन के साथ आपके रिश्ते टूटे हुए हैं उनका स्मरण कीजिए और उन्हें एक दिल से मैसेज फॉरवर्ड कीजिए कि मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, मेरे संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं। एक प्यारा सा मैसेज, एक आपका हार्ट भेजे। रिश्तों के लिए झुक जाएं, रिश्तों के लिए माफी मांग लें। परमात्मा के सामने अगर इस दिल से कोई भी पाप हुआ हो तो इस हार्ट को क्लीन करने के लिए क्षमा याचना कर लें। अपने फूलों के लिए, इस दिल को चार्ज करने के लिए, इस दिल को एक्टिवेट करने के लिए, इस दिल की हार्ट बीट्स बराबर रखने के लिए आइए एक बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। यम 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 का उच्चारण किया, बीज मंत्र की स्थापना की
तीर्थंकर का स्मरण किया, अपने अनाहत चक्र को, अपने हार्ट चक्र को एक्टिव किया, ऐसे श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा की स्तवना की। आइए 2 मिनट के लिए हम भक्ति संगीत के द्वारा भक्ति की दुनिया में पहुंच जाएं। बस आपको संगीत की धुन के साथ परमात्मा के चरणों में जाना है। परमात्मा के बराबरी में नहीं, परमात्मा के चरणों में स्थान अगर मिल गया तो दिल में स्थान मिल जाएगा, और दिल में स्थान अगर मिल गया तो आपका दिल एक्टिवेट हो जाएगा। आइए सुनते हैं एक भाव भरा संगीत। एक गहरी शांति का एहसास। भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। आप सभी भी साथ में गा सकते हैं। તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। જીવું છું એ જગતમાં જાનથી જીવન, જિંદગીનું નામ છે બસ બોજ ને બંધન। હું જીવું છું એ જગતમાં જાનથી જીવન, જિંદગીનું નામ છે બસ બોજ ને બંધન। આખરી અવતારનું મંડાણ બાંધી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। આખરી અવતારનું મંડાણ બાંધી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે। તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે।
परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए अपनी दोनों हथेलियां घिसे। इतना घिसना चाहिए कि आपकी हथेली में गर्मी का एहसास आना चाहिए। उसके बाद अपने दोनों आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पर उसे दोनों हथेलियों को घुमाएं इस भाव से कि मेरी आंखों का तेज और मेरे चेहरे का तेज बढ़ रहा है। पूरे चोटी से एड़ी तक अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए नेगेटिव एनर्जी को धरती माँ को समर्पित कर दें। बोले जिन शासन देव की